क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि अब फ्यूचर में जितनी भी वार्स होंगी उनके फैसले अब इंसान नहीं करेंगे, बल्कि उनके फैसले अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से होंगे कि किस जगह पर सबसे पहले हमला करना है और किस टारगेट को सबसे पहले डिस्ट्रॉय करना है। फ्यूचर का तो पता नहीं है, लेकिन हाल ही में यह हकीकत में हो चुका है। हाल ही में अमेरिका ने ईरान पर जो हमला किया था उसे सक्सेसफुल बनाने के लिए एक पावरफुल एआई टूल जिसका नाम है क्लाउड एआई, उसका यूज किया गया था। और हैरानी की बात यह है कि वही एआई टूल है जिसे डोनाल्ड ट्रंप ने पहले लेफ्ट विंग टेक्नोलॉजी कहकर बैन कर दिया था और इसका कंपैरिजन रशिया और चाइना की टेक्नोलॉजी से किया था। अब सवाल यहाँ पर यह उठता है कि अगर ट्रंप ने क्लाउड एआई को बैन कर दिया था तो फिर बाद में उसी एआई टूल को यूज क्यों किया था। बेसिकली 28 फरवरी 2026 को अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर एक बहुत बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन लॉन्च किया था जिसे ऑपरेशन एपिक फ्यूरी का नाम दिया गया था। और इस ऑपरेशन में ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज और मिलिट्री बेसेस को टारगेट किया गया था। और इस ऑपरेशन के दौरान ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खमेनी भी शहीद हो गए थे। इस पूरे ऑपरेशन का सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट यह था कि इसकी प्लानिंग और टारगेट आइडेंटिफाई करने के लिए क्लाउड एआई का यूज किया गया था। पेंटागन के सिक्योर और क्लासिफाइड नेटवर्क्स पर क्लाउड एआई का यूज किया गया था, जहां से इसने ईरान की लोकेशंस, मैप्स और पुराने इंटेलिजेंस डेटा को एनालाइज किया था। और फिर इस एआई टूल ने मिलिट्री प्लानर्स को बताया कि इस जगह पर स्ट्राइक करने से सबसे ज्यादा फायदा होगा। इस प्रोसेस को मिलिट्री लैंग्वेज में टारगेट आइडेंटिफिकेशन और बैटलफील्ड सिमुलेशन कहा जाता है। लेकिन अभी सबसे बड़ी बात यह है कि ये एआई टूल एंथ्रोपिक नाम की एक कंपनी का है और एंथ्रोपिक कंपनी के सीईओ और ट्रंप के दरमियान एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने डिमांड की थी कि उन्हें अनरिस्ट्रिक्टेड एआई का एक्सेस दिया जाए ताकि वो सर्विलियंस सिस्टम्स और एडवांस्ड ऑटोनोमस वेपन्स डेवलप कर सके, मगर एंथ्रोपिक कंपनी के सीईओ ने साफ इनकार कर दिया था। उनका कहना था कि वो अपनी एआई टेक्नोलॉजी को फुली ऑटोनोमस वेपन्स के लिए यूज नहीं होने देंगे। लेकिन जब तक ये बैन इंप्लीमेंट होता उससे पहले 6 महीने का एग्जिट टाइम था और अटैक के वक्त तक पेंटागन के सिस्टम्स पर क्लाउड एआई का ही एक्सेस था। इसीलिए ईरान के खिलाफ जो ऑपरेशन हुआ था उसकी प्लानिंग और एनालिसिस के लिए क्लाउड एआई का ही यूज किया गया था।